हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका CBMT मैथ क्लास में। आज हम लोग 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उससे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ग्राफ व्राफ ऐसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आप बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड में चाहते हैं कि 95% लाएँ तो इस वीडियो को देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल पहले देखते हैं, जिसमें हम साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसका हम डोमेन ऑन रेंज देखेंगे। मतलब कि प्रांत और परिसर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले इस टेबल को लिखते हैं, ठीक है। देखिए, फलन इसे कहते हैं फंक्शन। इसका हम डोमेन देखेंगे, यानी कि प्रांत, जिसे हम डोमेन कहते हैं। परिसर मतलब रेंज। ओके, तो पहला हमारा इन्वर्स फंक्शन है साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स एक्स, तो इसका प्रांत क्या होता है? तो प्रांत होता है -1 से 1 तक, क्लोज ब्रैकेट। परिसर -π/2 से π/2 तक, क्लोज ब्रैकेट, साइन इन्वर्स का होता है। कॉसेक इन्वर्स एक्स, इसका क्या होता है? तो इसका होता है रियल नंबर पूरा होता है, लेकिन इसमें से -1 और 1 नहीं होता है। बताएंगे कि क्यों नहीं होता है, बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए इसका रेंज, तो इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज सेम यही होता है जो इसका होता है, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, -π/2 से π/2। और देखिए साइन 0 कितना पर होता है? ये कॉसेक जो है वो 0 डिग्री पर अनडिफाइंड होता है। तो यानी कि हम इसमें से 0 को हटा लेंगे, बाकी सब यही होता है। ओके, आइए अब देखते हैं tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। ओके, और इसका रेंज, तो रेंज सेम इसी के जैसा होता है, लेकिन ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक। माने -π/2 और π/2 नहीं हो सकता है। ओके, अब आइए कॉस इन्वर्स एक्स। तो इसका क्या होता है? इसका डोमेन साइन के इक्वल होता है, ठीक है। और रेंज 0 से पाई होता है। ओके, सेम सेक इन्वर्स, तो इसका डोमेन कॉसेक के जैसा होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और डोमेन रेंज, तो रेंज इसका, लेकिन सेक π/2 पर अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए इसमें π/2 नहीं होगा। अब आ जाइए कॉट इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स एक्स, तो इसका होता है पूरा रियल नंबर डोमेन, और रेंज होता है सेम इसके जैसा, लेकिन ओपन ब्रैकेट। ओके, तो इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। वैसे इस प्रश्नवाली 2.1 में इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे बनने वाली प्रश्नवाली में हमें इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपसे डोमेन और रेंज निकालने के लिए पूछा जाता है, तो इस टेबल का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। चलिए बताते हैं कि ये डोमेन और रेंज मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ साइन इन्वर्स का डोमेन क्या है? -1 से 1 तक। साइन इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 तक होता है। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है? जैसे जी साइन इन्वर्स, यहाँ मान लीजिए कुछ भी लिखा हो और यहाँ कुछ आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कुछ आएगा ना। तो यहाँ देखिए, जो भी यहाँ खाली डब्बा है, इसमें डोमेन का मतलब होता है कि -1 से 1 के बीच में ही कोई संख्या यहाँ रखी जा सकती है, तभी ये डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप चाहे तो 0.5 रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, 3/,
4 रख सकते हैं कि ये 1 से छोटा और -1 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ इसका जो रेंज, इसे कहते हैं रेंज, मतलब यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो माइनस के π/2 से π/2 के बीच में आएगा, ओके। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया साइन इनवर्स 3, तो कहें ये क्या डिफाइंड है? नहीं, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डोमेन 3 है और डोमेन साइन का कहाँ तक होता है? केवल 1 तक। तो 1 से ज़्यादा और -1 से कम, यानी कि -2 -3 ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। तो डोमेन का मतलब ये होता है कि मतलब कि फंक्शन में हम क्या रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉस इनवर्स यहाँ कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ कुछ आएगा इसका आंसर। तो देखिए, डोमेन में कहने का मतलब कि यहाँ क्या रख सकते हैं, तो ये खुद बताया गया है कि कॉस हमेशा -1 से 1 ही होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ हम मान लीजिए कि -1/2 रख सकते हैं, क्योंकि यह -1 से क्या है? बड़ा है। -1 से बड़ा है नहीं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? आंसर जो भी आएगा कॉस का वो 0 से पाई के बीच में ही आएगा। यानी कि यहाँ आंसर जो भी आएगा 0 और पाई के बीच में आएगा। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ कॉस इनवर्स कोई मान लीजिए कि पाई दे देता है, कॉस इनवर्स पाई, तो क्या ये डिफाइंड है? आप सोचिए, क्या यह डिफाइंड है? नहीं, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पाई का मान कितना होता है? लगभग अगर आप देखिएगा तो पाई का मान 3.14 होता है या 22/7 होता है। 22/7 को हल कीजिएगा तो 3.14 आएगा। कॉस का डोमेन का एक मतलब कि कॉस का डोमेन का मतलब यहाँ क्या रख सकते हैं? तो यहाँ केवल -1 से 1 तक की ही संख्या रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, ओके। लेकिन ये 3 है, यानी 1 से क्या है? ज़्यादा है। हमें ज़्यादा नहीं, इससे कम चाहिए और इससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज का, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा किसी भी दम में। अगर आपको देख लिया जाए तो देखिए, इसका और इसका डोमेन बराबर है, इसका और इसका डोमेन बराबर है, इसका और इसका डोमेन बराबर है। मतलब कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस होता है, तो इसका रेंज बराबर होगा। मतलब पूरा कोण कॉसेक सेक के बराबर होगा और टेन कॉट के बराबर होगा। कब? इसके हम डोमेन के बात कर रहे हैं, ठीक। रेंज, देखिए रेंज इन तीनों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो लगभग तीनों का रेंज सेम है, लगभग सेम है, लगभग, पूरा नहीं, लगभग सेम है। इसमें देखिए ओपन ब्रैकेट है, इसमें क्लोज ब्रैकेट है, इसमें क्लोज ब्रैकेट है लेकिन 0 नहीं हो सकता है, इसमें ओपन ब्रैकेट। अगर देखिए, वैसे इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ जाएगा कि कोसेक का परिसर बताइए तो ये होगा, प्रांत बताइए तो ये होगा, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई ये थी नहीं है, ठीक, तो आप याद कर लीजिएगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन अपन करेंगे तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगले लेक्चर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखिए इन्वर्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसे हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ और आपको समझाना चाहते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ ले साइन 30 डिग्री का मान, मतलब π/6, 30 डिग्री से नहीं लिखते हैं, पाई का मान क्या होता है? 180। अगर 180 में 6 से भागा दीजिएगा तो 30 बार में हो जाएगा, तो 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप कहिएगा कि 1/2 होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन कोई ऐसे इसका उल्टा इन्वर्स होता है, साइन इन्वर्स 1/2 का मान कितना होगा? देखिए, साइन इन्वर्स 1/2 का मान कितना होगा? तो इसमें समझने की बात यह है कि देखिए π/6 का मान कितना है? 1/2। तो ये साइन इधर जाकर क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स हो जाएगा, ओके। तो इसी इन्वर्स का मान भी आप बताना है हमें, तो इन्वर्स। तो इसका देखिए, इसका आंसर ये आ रहा था, तो इसका आंसर ये आएगा π/6 tan 30 डिग्री,
tan30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा tan30 डिग्री मान 1/√3 होता है। लेकिन इसको उल्टा दे देगा, tan इनवर्स 1/√3। तो ये कितना का मान है, tan इनवर्स, मतलब कि 1/√3 किसका मान है, तो 30 डिग्री का मान है। ऐसे ये होता है इनवर्स का एक्चुअली मतलब। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टी पर चलते हैं। देखिए ITF प्रॉपर्टी, ऐसे तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, सॉरी अगले चैप्टर बोल रहे हैं, अगले लेक्चर में ज़्यादा डिटेल्स से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए क्या, अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 साइन इनवर्स, ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टी मतलब गुण। तो साइन इनवर्स अगर माइनस का x है, तो कहने का मतलब कुछ नहीं है कि माइनस इससे बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स x यहाँ बच जाता है। ओके, आपको समझ में आ गया। सेम थिंग tan के साथ भी होता है, tan इनवर्स माइनस x के संग माइनस आ जाएगा बाहर और tan इनवर्स x हो जाएगा। सेम थिंग कोसेक के साथ होता है, कोसेक इनवर्स माइनस का x आ जाएगा, माइनस x है तो x आ जाएगा बाहर और कोसेक x अंदर, यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर। ओके, ये सेम थिंग, तो तीनों एक साथ हमेशा चलते हैं और इस पर जो रूल अप्लाई होता है इस पर दोनों पर होता है। ओके, देन अब इसके बाद हम चलते हैं कॉस वाला देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लीजिए, ये 1 था, अब ये 2 देख लीजिए। कॉस इनवर्स अगर माइनस का x है, कॉस इनवर्स माइनस x, तो देखिए कुछ नहीं होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है x। देखिए अब कुछ नहीं है, वहाँ देखिए केवल माइनस बाहर आ रहा था, या माइनस तो बाहर आता ही है, पाई एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये, और इसका कारण हम बताएंगे आपको अगले लेक्चर में जब ये सूत्र प्रूफ करेंगे आपको, ठीक ना। सेम थिंग कॉट के साथ होता है, कॉट इनवर्स माइनस x, तो कुछ नहीं होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ओके, देन सेक के साथ सेम थिंग माइनस x, तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी को आप लागू कैसे कीजिएगा, इसे मतलब देखिएगा कैसे, समझिएगा कैसे, कहाँ कैसे लगाना है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पहले देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे आपको दे दिया साइन इनवर्स माइनस π/2, तो आप इसे कैसे हल कीजिएगा, तो देखिए आपको ये वाला याद रहेगा कि साइन इनवर्स माइनस x रहता था तो क्या करते थे, माइनस को बाहर निकाल लेते थे और साइन इनवर्स x लिखते थे। ये वाला आपको याद रहेगा प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो ये माइनस है अंदर, तो माइनस को बाहर काट लेते हैं, तो साइन इनवर्स माइनस बाहर चला गया तो 1/2 बचा। अब देखिए 1/2 कितना डिग्री का मान है, 1/2 कितना डिग्री का मान है, तो आप कहिएगा 30 डिग्री का, तो मन करे तो आप यहाँ 30 डिग्री लिख लें, या अगर आप रेडियन में लिखना चाहते हैं तो π/6 लिख लें। ओके, आपको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉट इनवर्स माइनस का 1/2 नहीं होता है इसमें, तो चलिए कॉट इनवर्स माइनस का 1 ये ले लीजिए। तो देखिए इसका क्या होगा, देखिए कॉट, तो कॉट की प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉट की प्रॉपर्टी होती है कॉट इनवर्स माइनस x, देन इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पाई माइनस कॉट इनवर्स x। समझ में आया होगा आपको। तो देखिए ध्यान से, कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x की जगह 1 है तो 1 ले लीजिए, पाई कॉट के कितना डिग्री का मान 1 होता है तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं, यस क्यों नहीं। तो अब इसको हल कर लीजिए, कुछ नहीं है, बटा में 1 लसा लीजिएगा 4 में से 3 गया 3π/4 आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब उदाहरण से और इसे अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। देखिए
साइन इनवर्स 1/2 का मान मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान मतलब ये जो हम टेबल आपको दिखाए ना, ये देखिए टेबल, इसी टेबल से मुख्य मान बताया जाएगा, ठीक ना। जो इसकी डोमेन और रेंज है तो पर्सनल डोमेन रेंज को ख्याल में रखकर बताया जाएगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हल में कैसे लिखिएगा, सेम इसी प्रकार आप बोर्ड में हल कीजिएगा। ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए अब अगर इसको हल करना चाहते हैं, 1/2 साइन कितना का मान है, 45 डिग्री का, पाई/4 45 डिग्री पाई/4 लिखते हैं ना, आंसर यही हो गया। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका से इसे बनाएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 √2 बराबर मान लेंगे, माना कि लिख लीजिएगा, माना कि थीटा। ओके, ये देखिए साइन इनवर्स है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो √2 बराबर साइन थीटा। ये इनवर्स उधर जाकर साइन हो जाता है, ठीक। अगर साइन है, साइन इनवर्स है तो उधर जाकर साइन हो गया। टेन इनवर्स रहेगा तो उधर जाकर टेन हो जाएगा। कॉट इनवर्स रहेगा तो उधर जाकर कॉट हो जाएगा। 1/2 साइन कितना का मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का मतलब पाई/4 का, तो साइन थीटा इधर हो गया। अब देखिए साइन थीटा और साइन 45 डिग्री कब बराबर हो सकते हैं, जब थीटा और पाई/4 बराबर हो। यानी कि हमें थीटा बराबर कितना मिल चुका है, पाई/4। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलिए देखिए, हो सके तो आप इसे पहले ट्राई कर सकते हैं। ये उदाहरण नंबर 2 है। वैसे ये भी इजी है, देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे कर लीजिएगा। कैसे, माना कि कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा। ओके, अब देखिए कॉट इधर क्या है, माइनस का है ना। तो पहले ये देखिए, इसको कैसे आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉट, बोलिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। देखिए अब ये पाई है तो पाई, कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट कितने का मान होता है, तो ये आपको मान लीजिए कि 30 डिग्री का उसका होता है, 10 का 30 डिग्री का होता है, तो इसका 60 डिग्री का होगा, तो पाई/3 का, ठीक, पाई/3 60 एंड 0। तो इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल टू थीटा। तो ये 3 पाई में से पाई घटेगा, 2 पाई अपॉन थीटा अपॉन 3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो अब हम प्रश्नवाली स्टार्ट करते हैं। पहले आप ट्राई कीजिएगा, देन उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम थीटा बार बार मान नहीं रहे हैं, आपको जल्दी में बता रहे हैं, ठीक। ऐसे भी बहुत इजी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, 1-2 नंबर का आता है, ठीक है। चलिए, और बाकी तरीका बता दिए हैं, वो ऐसे चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स -1/2 है, यानी हम आपको बताए थे कि साइन में अगर माइनस रहता है तो वो बाहर आ जाता है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। बोलिए, लिख सकते हैं, यस। साइन 1/2 कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं, पाई/6, खत्म, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ठीक ना। देखिए अब कॉस इनवर्स √3/2, माइनस नहीं है तो हम माइनस के बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए आइए, कॉस इनवर्स ये कितना डिग्री का मान है, √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, पाई/6, आंसर खत्म। कॉसेक इनवर्स 2 ये कितना डिग्री का मान है, कॉसेक इनवर्स 2। तो देखिए कॉसेक इनवर्स 2 कितना का मान है, देखिए ध्यान से, कॉसेक इनवर्स 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। यानी कि कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो कॉसेक इनवर्स 2 का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को लिखते कैसे हैं, पाई/6, सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए tan इनवर्स 1/√3। अब ध्यान से देखिए,
tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है? आपको प्रॉपर्टी याद होगी, नहीं याद है तो प्रॉपर्टी में आपको दिखा दे सकता हूँ फिर से। tan इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू, माइनस बाहर आ जाता है और tan एक्स रह जाता है, tan इनवर्स एक्स रह जाता है। ऐसे tan के साथ होता है, कोसेक के साथ होता है, कोसेक इनवर्स के साथ सेम थिंग होता है और साइन इनवर्स के साथ सेम होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, tan इनवर्स माइनस का है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? tan इनवर्स √3 माइनस tan√3 कितना का मान होता है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं? π/3 बन गया। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखिए, अब हमको बताए थे कि tan कोसेक और साइन में केवल माइनस आता है, लेकिन कोसेक का कॉट में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है। आपको बताए थे ना, पाई कॉस इनवर्स 1/2 कितना का मान है? 60 डिग्री का। तो कैसे लिखते हैं? π/3 लिखते हैं कि नहीं? 60 डिग्री को π/3। यस, तो इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 और 3 में से एक घट जाएगा तो 2π/3। समझ में आया होगा? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत। आप चाहिएगा तो ऐसे ऑरली मुंह से भी सॉल्व कर सकते हैं, मौखिक जिसे कहते हैं। देखिए, अंदर माइनस है तो tan में माइनस होता है तो बाहर निकल जाता है, तो tan इनवर्स 1 कितना का मान है? 1 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री को लिखते कैसे हैं? π/4। अगर आपको मान लीजिए कि डिग्री और रेडियन में प्रॉब्लम हो रही है, डिग्री और रेडियन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डिग्री और रेडियन के बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए, पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री होती है। जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया आपको 60 डिग्री, कहेगा कि इसको रेडियन में बदलिए। 60 डिग्री को रेडियन में बदलना बहुत ईजी है। देखिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, तो आप इसे लिख सकते हैं π/180 रेडियन बराबर 1 डिग्री। कि यहाँ 1 डिग्री बचेगा तो यहाँ 180 आएगा। यस, अब 60 डिग्री में पूछ रहा है तो इसमें क्या कीजिएगा? 60 से गुना। तो 10 से 10 6 3 18, तो π/3 लिख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको तो 10th क्लास से ही याद होगी, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम बताए नहीं हैं। सेक इनवर्स 2/, देखिए सेक प्लस का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट 2/√3। सेक कितना का मान होता है? सोचिए सोचिए, ज़रा सोच के बताइए। सोच लिए कितना का मान होता है? हम बताते हैं। देखिए, ये होता है 30 डिग्री का मान। ओके, 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? π/6, 6 3 18। ओके, यहाँ देखिए कॉट, यहाँ कॉट होगा कॉट इनवर्स √3। देखिए, ये भी प्लस का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अजी ऐसे इसे कर लेते हैं। कितना का मान है ये 30 डिग्री का मान है, तो π/6। कॉस इनवर्स -1/√2 कितना का मान है? चलिए इसे मानकर सॉल्व करें। चलिए, अच्छा दूसरा सॉल्व मानकर हम कर देंगे। इसमें से देखिए, कॉस है और माइनस का भी है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 आएगा। ठीक, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, मतलब कि कॉस कितना का मान है? ये कॉस कितना का मान है? 45 डिग्री का। अब इसे हल कर लीजिए तो 4, देखिए 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 पाई में से पाई घटेगा तो 3 पाई अपॉन 4। ये हो गया आपका आंसर। आज ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉसेक इनवर्स देखिए माइनस है, तो साइन कॉस और साइन कॉसेक और टेन में माइनस होता है तो माइनस केवल बाहर आ जाता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2 कितना डिग्री का मान है? ये 45 डिग्री का मान है, तो -45 डिग्री को π/4 लिखते हैं। खत्म। आपको ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, देखिए थोड़ा ध्यान। आप हो सके तो देखिए ऐसे 0 डिग्री को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए ध्यान से ज़रा, 0 डिग्री को रेडियन में भी ये डिग्री है,
रेडियन में भी 0 ही लिखते हैं, ठीक है। 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, और इसको π/4, इसको π/3 और इसको π/2। देखिए सिंपल सी बात है, पाई का मान 180 होता है, तो 6 से भागा दीजिएगा तो 30 आएगा, 4 से भागा दीजिएगा तो 45, 3 से भागा दीजिएगा तो 60 और 2 से भागा दीजिएगा तो 90। तो आपको रेडियन और डिग्री में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है, इसे हल करने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स 1, tan कितना का मान होता है 1, 45 डिग्री का, तो π/4 प्लस, देखिए अब यहाँ माइनस है तो देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होगा कि नहीं होगा। साइन, देखिए अब साइन के अंदर माइनस होता है तो कुछ नहीं होता है, माइनस ही बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, साइन 1/2। ओके, तो π/4 का π/4 प्लस पाई, अब देखिए माइनस है तो माइनस, कॉस कितना का मान है 1/2, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं, यस क्यों नहीं। माइनस 1/2 कितना डिग्री का मान है 30 डिग्री का, तो इसे π/6 लिख सकते हैं, यस। अब इसका अब लसा ले लीजिए एलसीएम, तो 4 3 6 का लसा क्या आएगा 12, तो 3 से इसे भागा दीजिएगा तो 3 पाई, 1 से 12 बार में तो 12 पाई, 3 से 4 बार में तो -4 पाई, माइनस 6 से 12 बार में तो 6 दूना 12, 2 पाई। ध्यान से देखिए 6 पाई, इसमें से 6 पाई घट जाएगा, 3 पाई तो 15 पाई माइनस 6 पाई, पाई। ओके, 15 पाई में से 6 पाई घट जाएगा तो 9 पाई अपॉन 12। अब देखिए 3 3 का 9 और 3 चौके 12, टोटल हमारा बचा क्या 3 π/4। ये गुड क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा, बिहार बोर्ड में ज़्यादातर ये 2 नंबर में पूछता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन तो और इजी है, आपको भी आएगा। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, सोचिए। ये आप कहिएगा कि 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, यस 60 डिग्री होता है, तो यहाँ बटा में 3 देना पड़ेगा ना। तो π/3 60 डिग्री का प्लस 2, साइन 1/2 तो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं π/6, 2 3 आई 6, बहुत बढ़िया। यहाँ बचा π/3 प्लस π/3, 1 1 2 बार है तो 2 से गुना कर लेते हैं, 2 π/3 आंसर, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए साइन इनवर्स y, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपसे पूछा क्या है कि मतलब कि साइन इनवर्स x जहाँ लिखा हुआ है अगर y है तो y का क्या मान हो सकता है, तो आपको बताए हैं साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज होता है माइनस का π/2 से π/2 तक, तो यानी कि y इसके बीच में आएगा, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का π/2 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होगा y, या इससे π/2 से छोटा होगा, यही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं किताब में अपने, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, आप बता भी चुके हैं, लेकिन हाँ टेबल आप वो जरूर याद कीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसे हल करते हैं, ये तो और इजी है, ये भी ऑब्जेक्टिव है लेकिन ऑप्शन हमने लिखे नहीं है, आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन। tan इनवर्स √3 कितना का मान होता है, तो ये तो होता है आपका 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, यस माइनस। अब देखिए सेक माइनस का है तो माइनस पहले थी, पाई बाहर आएगा तो पाई, अब देखिए ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो अब इसे हल कर लीजिए, π/3 माइनस पाई माइनस सेक 2 कितना का मान होता है 30 डिग्री का, तो इसे कैसे लिख सकते हैं π/6, समझ में आया होगा। π/3 का π/3 माइनस, इसको हल कीजिएगा तो 6 में से तो 5π/6। ओके, अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ हल करते हैं इसे, तो π/3 माइनस 5/6, एलसीएम लीजिएगा 3 और 6 का, तो यहाँ इससे जाएगा 3 से 2 बार में तो 2 पाई माइनस 5 पाई, ठीक है। देखिए
2 पाई में से 5 पाई घटेगा तो माइनस का 3 पाई बचेगा और बटा में 6 है, 3 दूना 6, तो बचा क्या माइनस का पाई/2। ये हुआ आपका आंसर, माइनस का पाई/2। ये भी मस्त क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ओके, हाँ देखिए हम यहाँ पर अपना एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको लगा है कि हाँ अच्छा आपको अगर लगा है तो प्लीज़ अगले लेक्चर में आने से पहले आप ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को ज़रूर लर्न कीजिएगा। cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ आपको होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक ना। ऐसे ही साइन 2x तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 टेन एक्स 1 प्लस, इसका 2 सूत्र, इसका 3 और इसका 1 आप जरूर याद कीजिएगा। ओके, आपको इसका इम्पोर्टेंट 2.2 में समझ में आएगा, वहाँ बहुत क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।